अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टाइम शेयरिंग या फिर मल्टीटास्किंग सिस्टम के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। टाइम शेयरिंग सिस्टम, इसको समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। मान लें कि मैं एक टाइम पे 3 काम कर रहा हूँ। वो काम 3 क्या होंगे? मान लो कि मैं खाना खा रहा हूँ, एक काम, साथ में पानी पी रहा हूँ, दूसरा काम, और साथ ही मैं चाय भी पी रहा हूँ, तीसरा काम। मैंने खाने का एक लुक़मा लगाया, फिर पानी लिया, पानी को पिया, फिर पानी को रखा, फिर मैंने चाय को पकड़ा, चाय का एक सिप लगाया, चाय को रखा, फिर मैं खाने पे आ गया। मतलब ये हुआ कि एक टाइम पे मैं 3 चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ, 3 तरह के काम कर रहा हूँ एक टाइम पे। हर एक को टाइम भी देता जा रहा हूँ और एक टाइम के अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस करने के बाद फिर उसी जगह पे आ रहा हूँ। अब इसको डायग्राम से इसका कॉन्सेप्ट और समझते हैं। तो मैं उस वक्त क्या कर रहा था? टाइम शेयर कर रहा था। इसका मतलब मैं टाइम शेयरिंग सिस्टम था। ठीक है, अब आते हैं ज़रा डायग्राम की तरफ। ये हमारा हो गया दरमियान में सीपीयू। सीपीयू के पास जो हैं डिफरेंट जॉब्स आ गई हैं, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4। सीपीयू क्या कर रहा है? जॉब 1 को पहले टाइम दे रहा है, फिर जॉब 2 को भी टाइम दे रहा है, जॉब 3 को भी टाइम दे रहा है और जॉब 4 को भी टाइम दे रहा है। जॉब 1 को इसने टाइम दिया, इस पे प्रोसेसिंग की, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ा, जॉब 2 को पकड़ लिया, जॉब 2 पे प्रोसेसिंग की, इसको छोड़ा, जॉब 3 को पकड़ लिया, जॉब 3 पे काम किया, फिर जॉब 4 पे काम किया। मतलब ये कि जो कोई भी काम सीपीयू के पास आ रहा है वो हर एक को टाइम देता जा रहा है और उस पर प्रोसेसिंग कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के एक इंसान खाना खा रहा हो, 3 आइटम उसके सामने पड़ी हुई हैं, वो हर एक को टाइम दे रहा है, लेकिन वो एक ही टाइम पे उन चीज़ों को ख़त्म भी किए जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह सीपीयू जो है एक ही टाइम पे डिफरेंट जॉब्स पे प्रोसेसिंग कर रहा है। दैट इज़ कॉल्ड टाइम शेयरिंग, या फिर हम कहेंगे मल्टीटास्किंग। एक टाइम पे डिफरेंट काम हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग। अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, टाइम शेयरिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड टू मेक कंप्यूटर सिस्टम मोर इंटरेक्टिव। टाइम शेयरिंग को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि कंप्यूटर सिस्टम को मोर इंटरेक्टिव बनाया जाए, यूज़र और कंप्यूटर की इंट्रैक्शन जो है वो बढ़े, वो इंक्रीज़ हो। CPU इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स दैट इज़ शेयर्ड। CPU जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है, वो सोर्स होता है जिसको शेयर किया जाता है। मतलब ये है कि डिफरेंट जॉब्स हैं और डिफरेंट जॉब्स जो हैं CPU के पास जा रही हैं और CPU उन पर प्रोसेसिंग कर रहा है। पॉइंट नंबर 3, ईच जॉब गेट्स अ CPU फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। हर एक जॉब को CPU मिलेगा, जितनी प्रोसेसिंग उसकी होगी फिर CPU क्या करेगा? दूसरी जॉब पे आएगा, दूसरी को प्रोसेस करने के बाद तीसरी पे आएगा। मतलब यह है कि जितनी भी जॉब्स CPU के पास जा रही हैं उस पर प्रोसेसिंग हो रही है। नंबर 4 पॉइंट, व्हेन द allotted टाइम पीरियड फॉर अ जॉब इज़ यूज्ड, द नेक्स्ट जॉब इन लाइन इज़ allocated टू CPU। मान लें कि जॉब 1 के लिए सिर्फ 1 मिनट का टाइम था, तो जैसे ही CPU के पास वो जॉब 1 गई तो जॉब 1 पर CPU ने 1 मिनट तक प्रोसेसिंग की। जब उसका टाइम मुकम्मल हो गया तो CPU ने उसको छोड़ा, CPU ने जॉब नंबर 2 को पकड़ लिया। मान ले जॉब नंबर 2 पे 3 मिनट का टाइम था,
सीपीयू ने जॉब नंबर 2 पर 3 मिनट तक प्रोसेसिंग की और उसको भी छोड़ दिया। और इसी तरह आने वाली जितनी भी जॉब्स होंगी, जितना उनका टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग सीपीयू उन पर प्रोसेसिंग करेगा और आगे बढ़ता जाएगा। पॉइंट नंबर 5, द स्विचिंग बिटवीन जॉब अकर्स वेरी फ्रीक्वेंटली। और जो इनमें स्विचिंग होती है वो बहुत फ्रीक्वेंटली काम हो रहा होता है। मतलब जिस तरह आप खाना खा रहे होते हो, खाना खाते हुए पानी पीते हो, एक काम कर रहे हो साथ ही दूसरा काम फौरी तौर पे कर रहे हो। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड टाइम शेयरिंग सिस्टम। ये कॉन्सेप्ट है टाइम शेयरिंग सिस्टम का कि जो कोई काम अगर डिफरेंट जॉब्स अवेलेबल हैं तो हर जॉब पर काम हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की टाइम शेयरिंग सिस्टम या फिर मल्टीटास्किंग के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।